अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अख्तर अब्बासी और आप देख रहे हैं वर्ल्ड स्पोर्ट्स। दौरा बांग्लादेश के हवाले से पाकिस्तान का स्क्वाड कब ऐलान होने जा रहा है, उसके हवाले से आकिब जावेद ने बड़ी अहम ब्रीफिंग दी है। और इसके हवाले से क्या क्या खिलाड़ी आ रहे हैं, क्या क्या चेंजेस हैं, इसके हवाले से भी हिंट सामने आए हैं, जो कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। लगभग वही सूरत हाल दिखाई दे रही है। और उसके बाद पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ के दरमियान जो सीरीज़ का शेड्यूल है वो लगभग फाइनलाइज हो चुका है। और वेस्ट इंडीज़ क्रिकेट बोर्ड ने इस हवाले से टिकटों की फ़रोख्त भी शुरू कर दी है कि इट मीन्स कि जो शेड्यूल जारी हुआ है अब वही फाइनल है। तो इस तमाम चीज़ें इस रिपोर्ट का हिस्सा बनाते हैं। सबसे पहले बात करते हैं दौरा बांग्लादेश और दौरा वेस्ट इंडीज़ के लिए पाकिस्तान के स्क्वाड की, जिसका पाकिस्तान के फैंस बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। पाकिस्तान के जो फैंस हैं वो ज़्यादातर ये उम्मीद कर रहे हैं कि जो पाकिस्तान ने बांग्लादेश के ख़िलाफ़ होम सीरीज़ खेली उसमें कुछ चेंजिंग्स हों, लेकिन जो आसार दिखाई दे रहे हैं वो ज़्यादा चेंजिंग्स के नहीं हैं। हाँ, 3 चेंजिंग ज़रूर हैं, जिनमें एक शादाब खान है, वो अनफिट होने की वजह से अपनी इंजरी की जो सर्जरी कराने की वजह से कम से कम 3 से 4 माह नहीं खेल सकेंगे। तो उसकी तो अब जगह किसी और प्लेयर को आना है, जिसके लिए आज मोहम्मद नवाज़ का हिंट भी दिया आकिब जावेद ने। और इसके साथ साथ सुफियान मुकीम हैं और नसीम शाह के हवाले से भी काफ़ी पुरजोश दिखाई दिए आकिब जावेद। हालांकि उनकी कारकर्दगी पाकिस्तान टीम के लिए T20 वर्ल्ड कप 2024 के बाद ना ही पाकिस्तान के लिए खेलते हुए ना ही PSL में खेलते हुए बेहतर रही है, लेकिन इसके बावजूद किसी हद तक नसीम शाह के ऊपर भी डिपेंड कर रहे हैं आकिब जावेद। अलबत्ता शाहीन शाह अफरीदी के हवाले से अभी भी कन्फ्यूजन है। 80% इम्कान यही दिखाई दे रहा है कि नसीम शाह के बजाय शाहीन शाह अफरीदी दौरा बांग्लादेश के लिए पाकिस्तान टीम के साथ जाएंगे। और जैसा कि कहा जा रहा है कि बांग्लादेश और वेस्ट इंडीज़ का टूर निस्बतन आसान होगा, तो चूँकि पाकिस्तान की रैंकिंग खुद अपनी नीचे लगी हुई है, तो इस वजह से आकिब जावेद ने हकीकत पसंदी का मुजाहरा करते हुए वाज़ेह किया कि हमारी जो पोजीशन है वो ज़्यादा बेहतर नहीं है, तो हमारे लिए तो हर सीरीज़ बड़ी अहम है, बड़ी क्रूशियल है और हम अपने पूरे दस्तियाब बेहतरीन प्लेयर्स के साथ ही जाएंगे। ये नहीं हो सकता कि ये टूर आसान है तो हम कुछ और प्लेयर्स को मौका दे दें, हम अपने बेस्ट प्लेयर ही लेकर जाएंगे। तो बेस्ट प्लेयर्स जो हैं T20 के फॉर्मेट के एतबार से जो आकिब जावेद समझते हैं वो लगभग वही हैं जिन्होंने बांग्लादेश के ख़िलाफ़ होम सीरीज़ खेली। अब आते हैं स्क्वाड के हवाले से, जिसके बारे में उन्होंने ये कहा कि स्क्वाड फाइनल हो चुका है 1 या 2 दिन के अंदर, यानी आज या कल इसका स्क्वाड का ऐलान कर दिया जाएगा। जो मैंने पहले आपको कहा था कि जुलाई के पहले हफ्ते में ऐलान इसलिए होगा क्योंकि उसके बाद पाकिस्तान का तरबियती कैंप कराची में शुरू होना है। फिर पाकिस्तान ने 16 जुलाई को बांग्लादेश पहुंचना है और वहां से 3 T20 मैचेस की सीरीज़ खेलने के फौरी बाद वेस्ट इंडीज़ जाना है। तो इसलिए स्क्वाड का ऐलान तो जुलाई के पहले हफ्ते में होना ही होना है और उसकी तौसीक कर दी है आकिब जावेद ने। अब ये तो पाकिस्तान के स्क्वाड के हवाले से अपडेट हैं। हारिस रऊफ़ के हवाले से ये कहा जा रहा था कि शायद वो ना हो, लेकिन उनके बारे में भी यही कहा है आकिब जावेद ने कि वो आपको वेस्ट इंडीज़ और बांग्लादेश के टूर में खेलते हुए दिखाई देंगे। बहरहाल जो पाकिस्तान टीम का अनाउंसमेंट होनी है उसके बारे में तो मैंने आपको पहले बता दिया है कि 3 चेंजेस होने जा रही हैं। इसके अलावा अगर कोई और चेंज होता है तो यकीनन सरप्राइजिंग होगा। बहरहाल अब आते हैं पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ के दरमियान सीरीज़ के हवाले से जो शेड्यूल है जिसका इंतज़ार किया जा रहा है। हालांकि वेस्ट इंडीज़ ने बहुत पहले ही इस होम सीरीज़ का शेड्यूल जारी कर दिया था, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने दरख्वास्त की थी कि वनडे मैचेस को ख़त्म करके तमाम के तमाम T20 मैचेस करा दिए जाएं या 5 T20 मैचेस करा दिए जाएं ताकि हम एशिया कप की बेहतर अंदाज में तैयारी कर सकें। वैसे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की ये अब ना जाने किसने मशवरा दिया, अब उसको तो मुझे लगता है कि तोपों की सलामी देनी चाहिए। तोपों की सलामी इस तरह के तोप के आगे बांध कर फिर फायर करना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान की एक तो वनडे क्रिकेट में हमारी हालत इतनी बुरी है कि हमारे लिए हर बार मसला बन जाता है कि हम क्वालिफाई कर सकेंगे या नहीं। वर्ल्ड कप 2023 में हम बुरी तरीके से हारे, अपने मुल्क में ICC चैम्पियंस ट्रॉफी बुरे तरीके से हारे, ट्रायंगुलर सीरीज़ बुरे तरीके से हारे और हम इस फॉर्मेट को बिल्कुल पसे पुष्ट डाल रहे हैं। हमें पूरे साल में मैचेस वनडे फॉर्मेट के खेलने ही कितने हैं, आपने पहले दरख्वास्त कर दी।
ऑलरेडी आप 3 वनडे मैचेस जो कि बांग्लादेश के साथ थे वो ख़त्म कर चुके हैं, वेस्ट इंडीज़ के साथ भी ख़त्म करने जा रहे हैं। तो इसका मतलब तो ये है कि हमारे जो क्रिकेट हुकाम हैं इनको सेंस ही नहीं है। वो सिर्फ मोहम्मद रिजवान को एज ए कैप्टन फ़िलहाल दूर रखने के लिए ये सारी कुछ प्लानिंग कर रहे हैं कि वनडे फॉर्मेट के मैचेस ही ना खेले जाएँ। अजीब सी बात है। और फिर अचानक जब 2027 वर्ल्ड कप शुरू होगा, ज़ाहिर है 2025 में तो हमने वनडे खेलने नहीं है ज़्यादा, फिर 2026 में शुरू हो जाएंगे, यार हमारा कम्बिनेशन सेट नहीं हो रहा, हमारे प्लेयर्स वनडे फॉर्मेट के एतबार से सेट नहीं हो रहे। जब आप इतना लंबा लंबा गैप देंगे तो कैसे प्लेयर्स तैयार होंगे। बहरहाल अब इसके हवाले से ये कि वेस्ट इंडीज़ ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की इस बेतुकी गैर मनतकी बात का जवाब देना तक गवारा नहीं किया और बहुत अच्छा किया। ऐसे लोगों को ऐसे ही रिस्पॉन्स करना चाहिए जिन लोगों को इतनी अकल और शऊर नहीं है कि वेस्ट इंडीज़ ने अपने होम सीरीज़ के शेड्यूल का या होम सीज़न का ऐलान पहले ही कर दिया था। टिकटों की सेल पहले ही हो चुकी है काफ़ी हद तक। तो अब आप उन्हें कह रहे हैं ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ऐसा करता है, चले उसका टिकट रिफ़ंड कर दो, वो मैच उधर कर दो, आज मुल्तान वाला मैच रावलपिंडी शिफ्ट कर दो, कराची वाला मैच मुल्तान शिफ्ट कर दो। तो ये गैर जिम्मेदारी या ये गैर जो अनप्रोफेशनलिज्म है वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अंदर है, और ये समझ रहे हैं कि बाकी क्रिकेट बोर्ड भी इस तरह के हैं। तो भाई बाकी किसी ना किसी हद तक अपने असूल को फॉलो करते हैं, अपने क्रिकेट को समझते हैं। तो इसलिए वेस्ट इंडीज़ ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की बात को सुनना भी गवारा नहीं किया, जो कि बहुत अच्छा किया। और ऐसा ही होना चाहिए लोगों के साथ, इनकी औकात ही यही है। और उन्होंने अपनी टिकटों की सेल शुरू कर दी है। वो तो पहले से सेल हो चुकी शुरू थी, अब दोबारा से अनाउंस करके तमाम टिकटों की सेल शुरू कर दी है। यानी कि उनका जो जारी करदा शेड्यूल है उसमें कोई चेंजिंग नहीं की जा रही है। यानी कि 3 वनडे मैचेस भी होंगे और 3 T20 मैचेस भी होंगे। जो T20 मैचेस हैं वो फ्लोरिडा में हैं, और जो वनडे मैचेस हैं वो वेस्ट इंडीज़ में ब्रायन लारा क्रिकेट एकेडमी ट्रिनिडाद में खेला जाएंगे। उसका शेड्यूल भी आपके साथ मैं शेयर करता हूँ। उससे पहले पाकिस्तान ने जो बांग्लादेश के साथ 3 T20 मैचेस खेलने हैं उनका शेड्यूल है 20, 22 और 24 जुलाई को। ये 3 मैचेस ढाका में खेले जाएंगे, पाकिस्तान के वक्त के मुताबिक 5 बजे शुरू हुआ करेंगे। उसके बाद पाकिस्तान का दौरा है वेस्ट इंडीज़। इसके शेड्यूल के हवाले से काफ़ी कन्फ्यूजन है। क्रिक इन्फो कुछ और बता रहा है, PCB की वेबसाइट कुछ और बता रही है, जबकि जो असल टाइम है वो है पाकिस्तान के मकामी वक्त के मुताबिक रात 8 बजे T20 मैचेस शुरू होंगे, जो कि वेस्ट इंडीज़ या अमेरिका के टाइम के मुताबिक हमारा ये बनता है, क्योंकि वहाँ डे में मैचेस खेले जाएंगे। वहाँ 11 बजे सुबह मैचेस होंगे और पाकिस्तान के वक्त के मुताबिक रात 8 बजे ये मैचेस शुरू हुआ करेंगे। पहला जो मैच है वो 31 जुलाई को है फ्लोरिडा के मुकाम पर, सेम वेन्यू पर। बाकी 2 मैचेस 2 और 3 अगस्त को खेले जाएंगे। टाइम टेबल सेम रहेगा। उसके बाद जो वेस्ट इंडीज़ और पाकिस्तान की टीमें हैं वो वेस्ट इंडीज़ जाएंगी, और लाउडर हिल जो कि ब्रायन लारा क्रिकेट एकेडमी है वहाँ पर वो 3 T20 वनडे मैचेस खेलेंगी। पहला वनडे मैच 8 अगस्त को होगा, जो कि मकामी वक्त के मुताबिक सुबह 10 बजे और पाकिस्तान के वक्त के मुताबिक शाम 7 बजे शुरू होगा। दूसरा वनडे मैच 10 अगस्त को है, और तीसरा और आखिरी वनडे मैच 12 अगस्त को खेला जाएगा। ये शेड्यूल है और इसमें कोई चेंज नहीं किया गया। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कोशिश पूरी की कि किसी तरह वनडे मैचेस को ख़त्म कर दिया जाए, जिस तरह बांग्लादेश के ख़िलाफ़ होम सीरीज़ के वनडे मैचेस ख़त्म किए गए। तो लेकिन वेस्ट इंडीज़ ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की बात नहीं मानी है और ये शेड्यूल अपनी वेबसाइट पर एक बार फिर जारी कर दिया है।